हे गाइस, स्वागत है आप सभी का डे 29 पे, जहाँ पर हम सीख रहे हैं पाइथन चैट जीपीटी की मदद से। और आज हमें चैट जीपीटी ने 2 टास्क दिया है जिसको मुझे सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें क्विज भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है डे 29 कंप्लीट होने वाला है लर्निंग सेशन। तो ज़्यादा कुछ बात के बिना हम लोग टास्क के ऊपर जाते हैं एंड टास्क को सॉल्व करते हैं एक-एक करके, एंड उसके बाद हम क्विज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अभी हमें 2 टास्क यहाँ पर दिया गया है। तो पहले टास्क हम सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्रिएट अ डिक्शनरी कॉल्ड एम्प्लॉयज़। सो हमें एम्प्लॉयज़ नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, और विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सो ये वाला स्ट्रक्चर भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और हमें देना है ये वाला स्ट्रक्चर। सो हम इसे कॉपी करके ये तो पेस्ट उनकी व्हीकल, तो देख सकते हो हमें इस तरीके का एक बनाना था। अब टास्क में बढ़ता है। तो एक ही टास्क है कि प्रिंट ईच एम्प्लॉयज नेम एंड सैलरी। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर नेम है, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी है, बट हमें प्रिंट करना है सिर्फ एम्प्लॉयज का नेम एंड सैलरी। सो हम लोग जब सब चाहिए होता था, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी अगर चाहिए था, तो हम यूज़ करते थे डॉट आइटम्स। बट अभी हमें सिर्फ एम्प्लॉयज में वैल्यूज चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे डॉट वैल्यूज का। सो कैसे? सो लेट्स डू दैट फॉर ईएमपी। तो ये एक वेरिएबल है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं एज एम्प्लॉय। तो ईच एम्प्लॉयज के लिए, सो फॉर एम ईएमपी वन करके है, सो विल इज एंड इन। अब एम कहाँ पर है? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज डॉट वैल्यूज। सो एम्प्लॉयज में जो वैल्यूज है हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट लेट्स से नेम, एंड नेम में, ठीक है, नेम में हमें क्या चाहिए? नेम में हमें से एम्प्लॉयज में जो नेम में हमें चाहिए एम्प्लॉयज नेम, जो नेम है होपफुली, एंड एम्प्लॉयज में जो नेम है, मैं सिर्फ एक बार इसे करके देखता हूँ क्या ये सच में काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सब कुछ गलत हमारा यहाँ पर आया है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेम एम्प्लॉयज में कह रहा है कि आ, आपके पास जो एम्प्लॉय है, ओके ओके, so if I do okay for employee, so EMP नेम अगर मैं करूँ, यप, ओके, रवि, मीना एंड जॉन। ओके, सो हमें नेम मिल चुका है। इसी तरीके से हमें इसी के साथ प्रिंट करना है अपना सैलरी को। तो सैलरी के लिए हम क्या करने वाले हैं? कॉमा यूज करने वाला है, एंड यहाँ पे हम अपने सैलरी, सैलरी में हम यहाँ पर लिखेंगे EMP, and then ये तो मिलेंगे सैलरी। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? वो मतलब सैलरी जो है वो, यार ये सैलरी और चाहिए क्या? मैंने कुछ गलत किया? लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ इनप्लेट सिंटैक्स expressive forgot a comma. I forgot a comma, but where did I forgot a comma? Where did I forgot a comma? वो कह रहा है कि मैं नहीं तक कोमा हो चुका, मैं सच में कोमा हो चुका। Yeah. So now, okay, name Ravi, salary, name and तो देखो, कोड मैंने गलत लिखा था पर मैंने खुद से सॉल्व कर लिया। तो ये होता है जब आप सीख जाते हो कि कौन सा गलत है, क्या गलत कर रहे हो आप लोग, एंड सो
तो इस तरीके से आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। आई मीन हमें दिया गया था कि ईच एम्प्लॉइज़ का नेम एंड सैलरी, सो हमने नेम ले लिया, तो रवि, मीना एंड जॉन आना चाहिए था, वो आ चुका है। एंड रवि का सैलरी 30,000, 50,000 एंड 40,000। परफेक्ट, तो हमने पहला टास्क यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। लेट्स गो विद द सेकंड टास्क। एंड हमें क्या कह रहा है कि ऐड अ न्यू एम्प्लॉय 4 टू द डिक्शनरी। सो सबसे पहला हमें ये वाला डिक्शनरी पूरा कॉपी करना है, क्योंकि बार-बार क्यों लिखना, है ना? तो हमने उसे कॉपी कर लिया। अब जस्ट हमें यहाँ पर आके यहाँ पर जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है? इसी डिक्शनरी में ऐड अ न्यू एम्प्लॉय 4 टू द डिक्शनरी। सो इस डिक्शनरी में हमें एम्प्लॉय 4 जो है एक ऐड करना है, सो कर लेते हैं। लेट्स गो विद दैट। सो हमें सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ में आप एक नया एम्प्लॉय ऐड करो EMP4 नाम से, जिसके अंदर आप एक वैल्यूज़ दे दो, जिसमें आएगा नेम। लेट्स से नाम आप क्या देना चाहते हो? मैं अपने नेम की देता हूँ, सुरेश। ओके, एंड लेट्स गो विथ डिपार्टमेंट। लेट्स गो डिपार्टमेंट। मैं किस डिपार्टमेंट रखूँगा? मैं अपना आपको कुछ भी दे सकता हूँ, बट लेट्स गो विथ सम टी। टी मीन्स लेट्स से टेक्निकल। एंड जिसका सैलरी होगा, let's give it a me and only 55,000 kind of money. And now we will just print employers without anything. मैंने इसको ऐड किया है, तो मुझे एम्प्लॉय 4 भी आना चाहिए। So as you can see, employee 4 आ चुका है, name and it's kind of big, so it's not readable, but yeah, got my point. So yeah, वो आ चुका है। एंड अब क्या कर रहा है कि चेंज मीनास सैलरी। तो ये अगर आप आपको कुछ एक बार चेंज करना है, सो गेस को हमें सबसे पहले उसको एक्सेस करने पड़ेगा। एम्प्लॉयज 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 जो वो कौन सा नहीं, एम्प्लॉय टू में है। एम्प्लॉय टू में जो अ, मीना हो, हाँ, आपको मीना है, उसका मीना है। रुको, रुको। मैं रुको कुछ नो, इस तरह से नहीं। लेट्स गो टू लाइक दिस। आपके अ, एम्प्लॉइज़ में जो मीना हो, आई एम सॉरी, जो मीना है, उसका जो सैलरी है, उसको बढ़ा के 5500 किलो पर। अब अगर मैं रेंट एम्प्लॉयी रेंट लेट्स से एम्प्लॉय करो, एम्प्लॉइज़, मुझे मीना को यहाँ पर देखना है कि 55,000 हुआ है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो की एरर मीना। ओके, सो हमें यहाँ पर की एरर मिल चुका है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ। मुझे एक आइडिया है। एम्प्लॉयज़ में जो एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 2 में जो सैलरी है, आई थिंक दिस इज़ द राइट फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स। अ, होपफुली अब हमें मीना में, ओके, एरर नहीं आया, मीना ढूँढने दो मुझे। मीना डिपार्टमेंट, या देख सकते हो 5500 आ चुका है। सो इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। सो मैंने पहले जो कोड लिखा था सही था, मुझे थोड़ा-सा ऐसे सोचने में वक़्त लग गया, बट हाँ, ये तरीका होता है, आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर।
नाउ डिलीट EM3 फ्रॉम द डिक्शनरी। जो जॉन है उसको कह रहा है कि डिक्शनरी से आप लोग हटा दो। हम्म, उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको लिखना है del। del क्या करना है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय थ्री है उसको आप del कर दो। एंड इफ वी डू दैट एंड इफ it, देखो एम्प्लॉय वन आया, एम्प्लॉय टू आया, एम्प्लॉय फोर आया, लेकिन एम्प्लॉय थ्री नहीं आया, तो वो डेल हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग डिलीट कर सकते हो। एंड नाउ इट्स द सेम ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर मैं दिखाऊँ आपको, लुक थ्रू ऑल एम्प्लॉय एंड प्रिंट ओनली देयर डिपार्टमेंट्स नेम। एज यू विल सी, यहाँ पर हमें सिर्फ नेम एंड एम्प्लॉय का रहता है, बट यहाँ पर वैल्यू यूज होगा, बट वहाँ पर हमें डिपार्टमेंट को प्रिंट करना हो। सो लुक थ्रू, सो यहाँ पर हम ये पे फॉर EME employees dot values, employees में जो values है आप अपने ऊपर क्लिक करो डिपार्टमेंट। सो ऊपर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आप EMT में जो डिपार्टमेंट है इसे प्रिंट करो। एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट है उनको क्लिक कर दो। ये देख सकते हो वो हमारा इसके लिए आ रहा है अपडेट एम्प्लॉय जो किया था पढ़े बदल डिपार्टमेंट HR IT and T means technical. As you can see, it's really works perfectly, and we did solve our uh, test very easily. Not easily, थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत हुआ, but ठीक है। लेट्स गो विद द क्विज टास्क। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, देख सकती है मुझे टास्क जो दिए थे हमने वो कंप्लीट किया है। एंड अब हमें क्विज करना है, तो हम क्विज कर लेते हैं। हाउ डू यू एक्सेस द सिटी ऑफ स्टूडेंट थ्री? सो आप स्टूडेंट थ्री में जो एक्सेस कर सिटी को कैसे एक्सेस कर सकते हो? सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स का वेरिएबल देना है, तो हम इस स्टूडेंट का वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो स्टूडेंट्स। उसमें जो सिटी है, सिटी ऑफ स्टूडेंट थ्री, तो स्टूडेंट थ्री में जो सिटी होगा, आई मीन दिस वन, C is the right answer. And which method is used to look through both key and values? वैल्यू सिर्फ वैल्यू में लुक करता है कि इसमें वैल्यू करता है आइटम्स। आपका जो की एंड वैल्यू है उन सब में लुक करता है, बट गेट सिर्फ अब जिस की को गेट करना चाहोगे उस की को, और वो उसको वैल्यू को प्रिंट आउट करता है। सो राइट आंसर दोनों का ही सी है ब्रो। लेट्स गिव हम यहाँ पर लिखते हैं विज एंस इज, मैंने क्विज स्पेल गलत करा है तो हम उस एंस इज क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन जो है वो है सी, और क्वेश्चन टू जो है वो भी है सी फॉर मी। लेट्स चेक। मैंने इस पर जितना मुझे जितना समझ में आया मैंने वो लिखा है, लेट्स डू दैट। एंड अगर आप दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ सॉल्व वगैरह नहीं किया है, तो जैसे ये सॉल्व होगा हम लोग इसको excellent answers. Your answer are absolutely correct, and you mastered the state dictionary like a pro. Now complete task one and task two. I did completed it. So हम क्यों ना वाला task one को हम यहाँ पर से just 30 करेंगे and यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड लेट्स सी क्या कहता है कि ये सच में सही हुआ है या सही नहीं हुआ है। जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, मैं कुछ नहीं जानता। Yeah, so right now, as you can see, हमारे जो पहला टास्क था, now to just the होमवर्क डिपार्टमेंट फाइनल सैलरी यूज मीनस दैट। ओके, सो इसने मुझे एक डिक्शनरी दे दिया, बट वी ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी। सो इसको करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। I did create my own text for this and just paste this code and just wait. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग वर्क,
Swiss. Outstanding work, Swiss. You have completed just perfectly, and then the name on here. Day 29 completed. You are doing fantastic, confidently working with Mr. Dictionary update, deletions, and loops. Ready for move forward. Okay, now हम मिलते हैं डे 30 पे। यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा स्टार्ट डे 30, इट विल स्टार्ट मलेशियन। और डे 30 के बाद हम लोग करने वाले एक कोई जो प्रैक्टिस जो मैंने पूरे 30 दिनों तक सिखाया, क्योंकि हम ये कर रहे हैं 90 डेज चैलेंज, और जिसमें से हमारा 1 महीना कंप्लीट होता है कल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वाले दिन पे आप लोगों को मैं कोई तो टास्क करता हुआ दिखूंगा, रियल वर्ल्ड सॉल्विंग काइंड ऑफ। सो या लेट्स गो दैट। मिलता है अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने का मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।